नमस्कार दोस्तों, योगा नेट जेआरएफ चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं योगाचार्य पुंडलिक, यूजीसी नेट जेआरएफ पीएचडी स्कॉलर। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस मुख्य उपनिषद मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज को देखना ना भूले। जैसा कि थंबनेल पर देख रहे हो, प्रमुख उपनिषद चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। पीडीएफ का लाभ लेने के लिए आप हमारे योग नेट जेआरएफ चैनल से जुड़े हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने ईशावास्य उपनिषद के सभी एमसीक्यू करवाए गए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। इस क्लास में हम लोग केन उपनिषद के सभी एमसीक्यू देखने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो देर ना करें, जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और बेल आइकन दबाकर ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो, और चैनल को शेयर करें ताकि आने वाले एग्जाम के लिए बाकी योग साधक को इसका लाभ मिल पाए। चलिए तो देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, केन उपनिषद कैसे नाम पड़ा है? पहले केन शब्द आने से, लास्ट में केन शब्द आने से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या है हमारा? पहले केन शब्द आने से। मंत्र संख्या देख लेते हैं। पहले ही मंत्र में बताया गया है केन उपनिषद में, ओम केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथम प्रेक्ति युक्त केनेशितम वाचा मिमाम वदंती चक्षुः श्रोत्रम क उ देवो युनक्ति। कहा गया है कि किसके द्वारा सत्तापूर्ति पाकर यानी प्रेरित होकर ये मन, प्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत्र नियुक्त होते हैं। कौन ऐसे देवता है इनको नियुक्त करने वाले होते हैं? किसके द्वारा ये नियुक्त होते हैं? ये पहले ही मंत्र में कहा गया है। तो सबसे पहले केन शब्द आने से केन उपनिषद नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन उपनिषद को और किस नाम से जाना जाता है? तो केन उपनिषद को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है तलवकार उपनिषद, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मण उपनिषद, ए और बी दोनों कोई नहीं। तो आंसर हमारा है तलवकार उपनिषद और ब्राह्मण उपनिषद दोनों, ए और बी दोनों आते। सामवेद के तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत केन उपनिषद को रखा गया है। ओके, इसी के साथ हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन उपनिषद किस वेद से संबंधित है? हमने ईशावास्य उपनिषद की आप लोगों ने एमसीक्यू नहीं देखी हो तो आप लोग ईशावास्य उपनिषद के एमसीक्यू देख लीजिए। हमने वहां पर डिफाइन कर दिया प्रमुख उपनिषद किस किस वेद से संबंधित है, वो भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो केन उपनिषद किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से, ऋग्वेद से। तो आंसर हमारा है सामवेद से। सामवेद की शाखा से केन उपनिषद संबंधित है। और ऐसा कौन सा उपनिषद है जो कि सामवेद से संबंधित है, वो आप लोगों को कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन उपनिषद तलवकार ब्राह्मण का कौन सा अध्याय है? तीसरा, नवम, चतुर्थ, सप्त? तो जवाब हमारा क्या है? नवम अध्याय। तो तलवकार ब्राह्मण का जो नवा अध्याय वही केन उपनिषद है। 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, केन उपनिषद में किसके मध्य संवाद है? राजा, शिव और पार्वती, विष्णु, गुरु और शिष्य? सही जवाब हमारा है गुरु और शिष्य। गुरु और शिष्य में संवाद बताया गया है केन उपनिषद में। शिव और पार्वती का संवाद हमारे हठयोग के ग्रंथ में शिव संहिता और योग बीज में बताया गया है। क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, केन उपनिषद में सत्य की पहचान कीजिए। केन उपनिषद में 4 खंड है, केन उपनिषद में 3 खंड है और 30 मंत्र है। केन उपनिषद में 34 मंत्र है। हमारा सही जवाब है केन उपनिषद में 4 खंड है और केन उपनिषद में 34 मंत्र है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है, केन उपनिषद में किसकी कहानी मिलती है? यम और नचिकेत, यक्ष और देवता, सत्यकाम और जबाली, याज्ञवल्कर और मैत्री? सही जवाब देना है आप लोगों को। सही जवाब है यक्ष और देवता की कहानी मिलती है केन उपनिषद में। यम और नचिकेता की कहानी कठोपनिषद में मिलती है। सत्यकाम जबाली की कहानी छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। याज्ञवल्क्य और मैत्री की कहानी बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केन उपनिषद में प्रथम खंड में शिष्य गुरु से कितने प्रश्न पूछता है? 3, 4, 5, 6? सही जवाब है हमारा 4 प्रश्न पूछता है। यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। हम मंत्र में आप लोगों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले ही मंत्र में बताया गया है, ओम केनेशितम पतति प्रेषितम मनः
केन प्राणः प्रथम प्रेक्ति युक्त केने शितां वाचा मिमां वदन्ति चक्षु श्रोत्रम क वो देव युनक्ति। मन, प्राण, वाणी, चक्षु और श्रोत्र दिखने में आपको 5 दिख रहे हैं, लेकिन ये अंतःकरण में आता है। प्राण अलग जोड़ना है हमें, फिर वाणी कर्मेंद्रिय में आती है, और चक्षु और श्रोत्र ये ज्ञानेंद्रिय में आते हैं। इस प्रकार से 4 प्रश्न होते हैं। चक्षु और श्रोत्र को एक में लिया गया, ज्ञानेंद्रिय में लिया गया है, तो हमें कंफ्यूजन नहीं रखनी है। इस प्रकार से शिष्य 4 प्रश्न पूछते हैं गुरु जी को। इनको नियुक्त करने वाला कौन देवता है? तो वो है परमात्मा। 9 नंबर क्वेश्चन है, जड़ रूप अंतकरण, प्राण, वाणी आदि कर्मेंद्रिय, चक्षु आदि ज्ञानेंद्रिय कार्य में प्रवृत्त करने वाला कौन है, यानी प्रेरक कौन है? गंधर्व, परमात्मा, मनुष्य, पितर। अभी हमने आप लोगों को जवाब दिया था इसका, तो सही जवाब क्या है हमारा? परमात्मा। परमात्मा ही नियुक्त करता है इन सबको, यानी इनकी जो शक्ति है वो परमात्मा है। हम जो प्राण से जो भी हम श्वास ले रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, इस प्रकार से जो भी हम कार्य कर रहे हैं, तो ये किसकी शक्ति से हम कार्य कर पा रहे हैं? तो वो है परमात्मा की शक्ति से हम कार्य कर पा रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, मन किसकी शक्ति से कार्य करता है, यानी मन का कारण कौन है? अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, प्राण, वाणी, मन, चक्षु ये जो कार्य कर रहे हैं ये किसकी शक्ति से कर रहे हैं? तो परमात्मा की शक्ति से कर रहे हैं, ईश्वर की शक्ति से कर रहे हैं, ब्रह्म की शक्ति से कर रहे हैं कार्य। तो इनका क्या कारण है? कारण कौन है? तो कारण है ईश्वर। ईश्वर के जो कुछ कार्य हो रहा है ईश्वर की वजह से। क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परमेश्वर को कौन जानता है? इसके विषय में सत्य कथन है। जानने का अभिमान न रखने वाला, जानने का अभिमान रखने वाला। सही जवाब हमारा है जानने का अभिमान न रखने वाला। चलिए देखते हैं किस मंत्र में बताया गया है। तो दूसरे खंड के 3रे मंत्र में बताया गया है, यस्य मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदः स अविज्ञातम विज्ञानताम, विज्ञातम विज्ञानताम। यानी जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता, उसका वह जाना हुआ है, और जिसका यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है वह नहीं जानता। यानी जानने का अभिमान जो रखता है ना वो ब्रह्म को नहीं जानता है, और जो जानने का अभिमान नहीं रखता है वो ब्रह्म को जानता है। यही बात बताई गई दूसरे खंड के 3रे मंत्र में। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है आपके सामने। 12 नंबर का क्वेश्चन है, केनोपनिषद के अनुसार मिलान कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने में आएंगे। एक साइड में देवी देवताओं का वर्णन है और दूसरे साइड में उनके संबंध में बताया गया है। एक साइड में ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, वायु और उमा देवी बताई गई है। दूसरे साइड में देवताओं में श्रेष्ठ जातवेदा, हेमवती, मातरिश्वा और तद्वन। आप लोगों को मिलान करना है, सही जवाब को चुनना है। सही जवाब हमारा है डी ऑप्शन सही है। ब्रह्म को तद्वन कहा गया, तद्वन नाम से ब्रह्म को कहा गया है। इंद्र देवता में श्रेष्ठ है, क्यों है? क्योंकि अग्नि और वायु आदि देवताओं के पहले जो यक्ष रूप में ब्रह्मा आया था उसको पहले अनुभव किया, इसलिए इंद्र को देवता में श्रेष्ठ कहा गया है। अग्नि जातवेदा के नाम से है, वायु मातृश्वर के नाम से कहा जाता है, और उमा यानी हेमवती यानी हिमाचल कुमारी। हिमाचल कुमारी कौन है? उमा देवी है। इसी प्रकार से हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में परमात्मा को किस जन्म में जानने की बात कही गई है? देखिए परमात्मा को किस जन्म में जानने की बात कही गई है, केनोपनिषद में बताया गया है। अगले जन्म में, इसी जन्म में, कई जन्मों में, यह सभी। तो सही जवाब बताइएगा आप लोग कमेंट में। तो सही जवाब है हमारा इसी जन्म में जानना है हमें। देखिए इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं, मंत्र देख लेते हैं। यह चेद वेदिदत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यस्मा लोकाद मृत्या भवति। यानी कहा गया है कि यदि इस मनुष्य शरीर में जान लिया तो तब तो बहुत कुशल है, इस शरीर के रहते हुए नहीं जान पाया तो महान विनाश है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को इसी शरीर में रहते हुए ईश्वर को जानना चाहिए, यही कहा गया है, नहीं तो महान विनाश है। हमारा केनोपनिषद के अनुसार यक्ष का वर्णन मिलता है। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, चतुर्थ खंड, सिर्फ चतुर्थ खंड, सिर्फ प्रथम खंड। सही जवाब को देना है आप लोगों को। सही जवाब है तृतीय खंड और चतुर्थ खंड। सही ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन है। इस प्रकार से क्वेश्चन में आएगा तृतीय खंड चतुर्थ खंड दिया जाएगा तो आपको दोनों को लगाना है।
लेकिन अलग अलग ऑप्शन में दिया जाएगा तृतीय खंड और चतुर्थ खंड, तो आपको ज्यादा से ज्यादा रेफरेंस तृतीय खंड को देना है, क्योंकि यक्ष का वर्णन सबसे ज्यादा तृतीय खंड में बताया गया है। उसके बाद चतुर्थ खंड में उमा देवी ने यक्ष के बारे में बताती है कि वह ब्रह्म है, और ब्रह्म के फिर बारे में चर्चा होती है, और ब्रह्म विद्या के बारे में चर्चा मिलती है चतुर्थ खंड में। इसलिए सबसे ज्यादा रेफरेंस हमें तृतीय खंड को देना है, लेकिन साथ में रहेगा तृतीय खंड और चतुर्थ खंड, तो दोनों को देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केनोपनिषद में परमात्मा किस रूप में अवतरित हुए थे? राजा, इंद्र, गंधर्व, यक्ष। तो सभी को पता है किस रूप में अवतरित हुए थे, तो यक्ष का रूप धारण किया था। क्यों किया था? क्योंकि देवासुर संग्राम हुआ था, जिसके वजह से देवताओं ने अपनी विजय कही थी और हमने ही विजय की है। इस प्रकार से उनका अभिमान बढ़ गया था, उनमें अहंकार आ गया था, तो उसी अहंकार को तोड़ने के लिए ब्रह्मा ने यक्ष का रूप धारण करके आए थे। इसका हम मंत्र एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो तीसरे खंड के दूसरे मंत्र में बताया गया है, तद्वेषाम विजन्योतेभ्यो प्रादुर्भूत तन्य वेजनात् किमिदम यक्षमिति। व्याख्या यह है कि देवताओं को जब अभिमान आया था, तो उनका अभिमान नष्ट करने के लिए परब्रह्म ने यक्ष रूप का धारण किया, और यक्ष रूप में आने के बाद कोई देवताओं ने उन्हें नहीं जान पाए, न वे जानत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनोपनिषद में यक्ष को जानने के लिए कौन देवता आए थे? अग्निदेव, वायुदेव, इंद्रदेव, यह सभी। तो हमारा सही जवाब है यह सभी, यानी अग्निदेव भी आए थे, वायुदेव भी आए थे, इंद्रदेव भी आए थे, यानी ये सभी। ठीक है, सबसे पहले इंद्र देवता ने अग्निदेवता को भेजा था कि ये यक्ष कौन है, जानकर आइए। तो अग्निदेव गए और जिन्हें उनके सामने एक तिनका रखा, और उन तिनका को वो जला नहीं सके। अग्निदेव बोले कि हम जाति विद्या के नाम से जाने जाते हैं, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में जो कुछ है उसको हम जला सकते हैं। तो उनके सामने एक तिनका रखा, लेकिन वो नहीं जला पाए। फिर इंद्र देवता ने वायुदेव को भेजे, और वायु देवताओं के सामने यक्ष जी ने एक तिनका रखा। वायु देवता बोले कि जो कुछ ब्रह्मांड में है उसको हम उड़ा सकते हैं। तो एक तिनका रखा गया वायु देवता के सामने, लेकिन उस तिनका को उन्होंने उड़ा नहीं सके। जब इंद्र देवता आते हैं तब यक्ष गायब हो जाते हैं, और उमा देवी बताती है इंद्र को कि ये जो यक्ष रूप में आए थे वो परब्रह्म है। देवासुर संग्राम जब हुआ था, तब देवताओं ने अभिमान किया था कि हम लोगों की विजय हुई है, उसी अभिमान को तोड़ने के लिए परब्रह्म आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनोपनिषद में वायुदेव और अग्निदेव अपनी शक्ति क्यों प्रकट नहीं कर पाए? इंद्रदेव ने उनकी शक्ति को ले लिया था, उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग जानबूझकर नहीं किया। उनकी शक्ति यक्ष ने ले लिया था, इनमें से कोई नहीं। तो वायुदेव और अग्निदेव अपनी शक्ति क्यों प्रकट नहीं कर पाए? उनके सामने जब तिनका रखा गया तो वो क्यों जला और उड़ा नहीं सके? क्योंकि यक्ष जी ने उनकी शक्ति छीन ली थी। परब्रह्म के पास सर्वशक्तिमान है, वो सभी शक्ति उनके पास है, तो वो किसी की भी शक्ति छीन सकते हैं। तो उस समय के लिए वो उनकी शक्ति छीन ली थी उन्होंने, इसीलिए वो अग्निदेव और वायुदेव अपनी शक्ति को प्रदर्शित नहीं कर पाए। तो सही हमारा जवाब क्या है? उनकी शक्ति यक्ष ने ले लिया था, इसकी वजह से उन्होंने अपनी शक्ति प्रकट नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनोपनिषद में सत्य की पहचान कीजिए। परमात्मा ने यक्ष का स्वरूप लिया, देवताओं का अहंकार तोड़ने के लिए परमात्मा ने यक्ष रूप धारण किया। परमात्मा को अभिमान आया तो यक्ष का रूप धारण किया। ये तो ऐसा तो नहीं होगा कि परमात्मा को अभिमान आया तो यक्ष का रूप धारण किया, है ना? तो सही हमारा जवाब क्या है? देवताओं का अहंकार तोड़ने के लिए परमात्मा ने यक्ष रूप धारण किया। तो सही जवाब हमारा क्या है? ए और बी, ये ऑप्शन सही है। परमात्मा ने यक्ष का स्वरूप लिया था, सही है। देवताओं का अहंकार तोड़ने के लिए परमात्मा ने यक्ष रूप धारण किया था, ये भी सही है। ए और बी हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनोपनिषद में यक्ष की जगह पर कौन प्रकट हुए थे? जब यक्ष गायब हो जाते तब। अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, परमात्मा, अग्निदेव, वायुदेव, उमा देवी। तो यक्ष की जगह पर उमा देवी प्रकट हुई थी, और फिर इंद्र जी आ पहुंचे। सत तस्मिन्नेव आकाशे स्त्रियम आजगाम बहु शोभमानाम उमा हेमवतीम ताहोवाच किमेदत यक्षमिति। कहा गया है कि यक्ष के स्थान पर उमा जी प्रकट होती है, और जब इंद्र जी आते हैं तो इंद्र जी पूछते हैं कि दिव्य यक्ष कौन है? तो फिर उमा जी कहती है कि ये जो दिव्य यक्ष है वो ब्रह्म है। जब देवताओं में अहंकार आया था तो उनका अहंकार तोड़ने के लिए इन्होंने यक्ष रूप का धारण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनोपनिषद में ब्रह्म की आदिदैविक शक्तियां कौन सी है? बिजली का चमकना, क्षणस्थायी, नेत्रों का झपकना। सही जवाब देना है आप लोगों को, कमेंट में सही जवाब दीजिए। सही जवाब हमारा है यह सभी, यानी बिजली का चमकना, क्षणस्थायी और नेत्रों का झपकना, ये सभी आदिदैविक शक्तियां है ब्रह्म जी। एक्सप्लेन कर लेते हैं।
चौथे खंड के चौथे मंत्र में कहा गया है तस्येष आदेशो यदि दत्त विद्युतो वेदुत तदा मिमिषदा इत्यधिदेवतम, यानी ये ब्रह्म का आदेश बिजली का चमकना सा यानी संस्थाई और नेत्रों का झपकना सा, यह आदिदेविक उपदेश है ब्रह्म जी के। नेमी मिशत क्वेश्चन में आ सकता है नेक्स्ट बार कि नेमी मिशत किसको कहा जाता है, तो नेत्रों को कहा जाता है, नेत्रों का झपकना सा, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केनोपनिषद में ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का साधन का मिलान करना है। तो ब्रह्म विद्या के आधार वेद और परमेश्वर, तो ब्रह्म विद्या के आधार क्या है, सही जवाब देना है आप लोग को। ये ऑप्शन हमारा सही है, ए बी सी। ब्रह्म विद्या के आधार है तप दम कर्म, यानी पिलर है ब्रह्म विद्या के। वेद क्या है, अंग है, और परमेश्वर प्राप्तव्य यानी प्राप्त करने योग्य है। ये आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, मंत्र संख्या और मंत्र को भी ध्यान रखना है। यानी कहा गया है कि जो ब्रह्म विद्या के जो आधार है तप दम कर्म है, यानी जो पिलर है ब्रह्म विद्या के पिलर क्या है, तो तप दम कर्म, यानी तपस्या करना है हमें। जैसे हमें एग्जाम हमें क्वालिफाई करना है तो हमें तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, तभी हमारे एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। दम, दम यानी मन इंद्रियों का नियंत्रण करना है, जो भी हमारा उभयांतरिक मन कहा जाता है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय में जैसे कि चक्षु श्रोत्र कर्ण रसना घ्राण, और कर्मेंद्रिय यानी वाक पानीपात पायु उपस्थ, और उभयांतरिक एक मन, इन तीनों का दमन करना चाहिए। यानी ये जो अपने अपने विषयों में जाते हैं, ज्यादा चंचलित होते हैं, उनको रोकना है उनके विषयों से। और वेद के लिए कहा गया है वेद इस विद्या के अंग है, अर्थात वेद में जो अंग प्रत्यंगों का सविस्तर वर्णन बताया गया है, जैसे कि अंग बताया गया है शिक्षा कल्प निरुक्त छंद ज्योतिष व्याकरण, ठीक है, इसका भी अभ्यास बताया गया है। यानी ये वेद के अंग है, इसका भी हमें अभ्यास करना है ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए, ब्रह्म विद्या के साधन है। और सत्य स्वरूप जो परमेश्वर है, इसका अधिष्ठान प्राप्त है, यानी ये प्राप्त करने योग्य है, हमें इसे प्राप्त करना चाहिए, परमेश्वर को जानना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है केनोपनिषद में ब्रह्म विद्या का फल क्या है, ब्रह्म प्राप्ति, मानव शरीर प्राप्ति, पुनर्जन्म, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हमारा है ब्रह्म प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषदम भो ब्रूहित्युक्ता, तो उपनिषद ब्राह्मी वाहुत उपनिषदम ब्रह्मेति, यह मंत्र किस उपनिषद में वर्णित है, ईश केन कट प्रश्न। तो सही जवाब हमारा है केन उपनिषद में बताया गया है। मंत्र संख्या देख लेते हैं। मंत्र संख्या है चौथे खंड का 7वां मंत्र में बताया गया है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इस मंत्र में 3 बार उपनिषद उपनिषद शब्द आया हुआ है, और इसीलिए आप लोग को ध्यान भी रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये मंत्र पूछा जा सकता है। इससे प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, ये जो ब्रह्म संबंधित रहस्यमय विद्या है, इसका उपदेश कीजिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि हम नीचे ही ब्रह्म विषय रहस्यमय विद्या बदला चुके हैं, इस प्रकार तुम्हें समझना चाहिए। इसके साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। धन्यवाद। हरिओम।